गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी 6th, 7th और 8th तीनों ही क्लास में काम आएगा। देखिए, 10th जो चैप्टर है, टेंस क्या होता है पहले तो हमें ये देखना है। टेंस जो होता है, हमारा कोई भी एक्शन है, कोई भी हम काम करते हैं ना, कोई भी हमारा एक्शन है, कोई भी हमारी क्रिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया, उसके टाइम को बताए वो क्या होता है, टेंस होता है। टेंस यानी हमारे काम करने के समय के बारे में बताता है। जो काम हम आज कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में आता है, जो काम हमने कल किया था वो पास्ट टेंस में, और जो हम कल करेंगे, आने वाले कल में करेंगे, वो फ्यूचर टेंस होगा। तो टेंस क्या होता है, जो हमारे काम करने के समय के बारे में बताए उसे ही हम टेंस कहते हैं। अब देखिए, टेंस कितने होते हैं। मेन टेंस 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट होता है जो अब चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला समय है। अब हर टेंस जो है उसकी चार फॉर्म्स भी हैं। प्रेजेंट टेंस की भी 4 हैं, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। तो पहली होती है सिंपल, दूसरी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे और उसके फॉर्म्स देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला क्या है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसमें ता ते ती आता है, यानी लास्ट में, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, वह पढ़ती है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ये आता है ना, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, तो ये सारे क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जैसे जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं ना, जब जो रूटीन वर्क होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तो आप पहले इसके यूजेस देख लीजिए अच्छे से। टू एक्सप्रेस से हैबिचुअल एक्शन और रूटीन, भाई जो एक्शन हैबिचुअल चल रहा है उसके अंदर हम ये टेंस यूज़ करेंगे। जैसे आई गेट अप अर्ली, भाई मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ, तो ये डेली का काम हो गया ना, आपका रूटीन में हो गया। तो रूटीन के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? रूटीन के लिए हम यही टेंस यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही टेक्स फ्रूट एवरी डे, वह हर रोज़ फ्रूट खाता है। द फर्स्ट बेल रिंग्स, जो पहली बेल है वो 9 बजे लगती है। तो इस तरह से जो रूटीन में काम होते हैं ना, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब कोई बात जो जर्नली बिल्कुल ट्रुथ है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे ऑनेस्टी पेस इन द लॉन्ग रन, जो ऑनेस्टी है उसकी आपको बहुत फ़ायदा होता है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड उड़ते हैं, तो ये सच्चाई है ना, जर्नली सच्ची है कि बर्ड्स उड़ते हैं, तो इसको आप झुठला नहीं सकते। तो जो बात बिल्कुल सच्ची होती है, जर्नली ट्रूथ होती है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट दैट इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कह रहे हो और उस समय वो आपकी बात बिल्कुल सच्ची हो, तो भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे एन एवरेज वर्कर, एक एवरेज वर्कर को ना 500 रुपये सैलरी मिलती है एक मंथ में, गेट्स ₹500 ए मंथ। एन एवरेज वर्कर गेट 500 अ मंथ, यानी मंथ में उसको 500 रुपये मिलते हैं। गुड हाउसेज फैच हैंडसम रेंट, जो अच्छे घर होते हैं उनका किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सच्चाई है ना, मैंने कहा है जहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, जर्नल ट्रुथ आ जाए और फैक्चुअल ट्रुथ आ जाए, कोई भी ट्रुथ हो, उसके लिए हमने कौन सा टेंस लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। अब इसका सबसे पहले फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारा क्रिया का बेस फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई प्ले फुटबॉल है, मान लो आई प्ले फुटबॉल है, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया, हमारी वर्ब होगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे आई प्ले फुटबॉल में आई क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्रिया का प्रथम रूप, और फुटबॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब ये देखिए कि इसके और कितने तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई वर्क, तो आई वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे, डू डज लगाएंगे, डू डज लगाएंगे तो आई डू नॉट वर्क हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले डू डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे डू आई प्ले। और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन ऐसा जो नेगेटिव में हो, जैसे डू आई नॉट प्ले, क्या मैं
नहीं खेलता हूँ, डू आई नोट प्ले, डू आई नोट प्ले हो गया, डू आई नोट वर्क हो गया, क्या मैं काम नहीं करता। तो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव होता है। इसमें सबसे पहले डू आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नोट आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये देखना है कि हमें क्या करना होता है, ही शी इट और सभी सिंगुलर के साथ हमने एस और एस लगाना है। इस टेंस में जो नोट करने वाली बात आपके लिए ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहाँ भी ही शी और इट आ जाए वहाँ पे हमने एस और एस साथ में ज़रूर लगाना है। जैसे ही प्लेज और शी प्लेज, इट ईट्स, इट यानी जानवर के लिए हम इट लगाते हैं ना, तो ये थर्ड पर्सन है। कोई भी सिंगुलर है, मदर कुक्स, तो मदर है तो कुक्स लगाएंगे। कोई भी सिंगुलर है ना अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसमें हम क्या करेंगे, ही शी इट के साथ और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, एस और एस लगाएंगे। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में हम डू नॉट लगाते हैं। तो आई यू देवी, आप याद रख लो, आई यू देवी एक नाम मान याद कर लो, आई यू देवी। तो आई यू और दे और वी के साथ हमने लगाना है डू, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ हमने डज लगाना है। प्लस में इसमें क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस और एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज है, डज में हमने ऑलरेडी एस और एस लगा दिया है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अफर्मेटिव में हमने वर्ब के साथ ही एस और एस लगाना है। जैसे ही प्लेज हो जाएगा, और अगर वो नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले होगा, क्योंकि हमने डज में एस लगा दिया, तो दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अफर्मेटिव में ही प्लेज हो जाएगा, और नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले होगा, और डज ही प्ले हो जाएगा इंटेरोगेटिव, डज ही नॉट प्ले हो जाएगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, यूजेस भी मैंने आपको इस टेंस का बता दिया है कि हमने कहाँ यूज़ करना होता है। जो हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन वर्क है, जैसे आई गेट अप अर्ली, आई टेक टी इन द इवनिंग, तो ये जो चीज़ें हैं जो आप रूटीन में करते हैं, तो उसके लिए हम ये लगाएंगे। कोई भी बात जर्नली ट्रुथ है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये जर्नल ट्रुथ है ना, फैक्चुअल ट्रुथ है, 2 and 2 makes 4, तो ये जर्नल ट्रुथ है। इनके लिए भी हमने क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगला टेंस देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो काम हमारे बात करते समय कंटिन्यूस में हो। भाई जब हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम उस समय में चल रहा हो, जैसे टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, जब मैं काम बोलते वक्त कर रहा हूँ ना, तब हम ये टेंस यूज़ करेंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, इसमें रहा है, रहे हैं और रही है आता है। जैसे वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, हम खेल रहे हैं, वो जा रहा है, वो लिख रहा है, तो इसमें रहा है की साउंड आती है। तो इसमें आईएनजी, रहा है के लिए आईएनजी लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी कभी भी नहीं लगाना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं अभी खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम, अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। इंटेरोगेटिव में एम आई प्लेइंग, भाई ये सबसे पहले क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट कर देंगे, भाई क्या मैं खेल रहा हूँ। और अगर यही नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाते हैं, एम आई नोट प्लेइंग हो जाएगा। सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट, तो एम आई नोट प्लेइंग। तो इसमें क्या वही है कि हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इज किसके साथ लगाना है ये देखना है। इज लगाना है हमने ही शी इट और सिंगुलर के साथ। ही शी इट सिंगुलर, जैसे मदर वर्ड है, मदर सिंगुलर हो गया ना, तो इज लगाएगा, लेकिन मदर्स कह दिया मैंने तो वो बहुवचन हो गया, तो आर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ ही हमने इज लगाना है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज लगाना है। अब प्लूरल है, जैसे यू देवी, यू देवी के साथ हमने आर लगाना होता है, यू देवी, यू दे और वी के साथ हमने आर लगाना होता है। और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग टीवी, तो इस तरह से आई के साथ एम लगाना है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज लगाना है,
यू, दे, वी और प्लूरल, जितने भी प्लूरल है उसके साथ आर लगाएंगे हम। ये इस टेंस में हमें करना है। तो इसमें पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं और रही है आता है। और इसका यूज़ कहाँ करना है, जब कोई एक्शन आप काम उसी टाइम कर रहे हो, यानी बोलते समय आप एक्शन कर रहे हो। जैसे शी इज मेमोराइजिंग ए पोएम, वो क्या कर रही है, वो पोएम मेमोराइज कर रही है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, ऐसा काम जो नियर फ्यूचर में आपको लगे कि भाई होने वाला है। जैसे शी इज कमिंग हेयर टू नाइट, भाई ये होना तो अभी हुआ तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने वाला है। जैसे शी इज कमिंग हेयर टू नाइट, वो आज रात को यहाँ पर आ रही है। वी आर स्टार्टिंग द फंक्शन इन ए फ्यू मिनट्स, हम फंक्शन शुरू कर रहे हैं, यानी फंक्शन शुरू करने वाले कब करने वाले हैं, इन ए फ्यू मिनट्स, इन ए फ्यू मिनट्स। तो जो काम नियर फ्यूचर में जस्ट अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में, तो उसके लिए भी हम यही टेंस यूज करेंगे। जैसे शी इज कमिंग हियर टू नाइट, वी आर स्टार्टिंग द फंक्शन इन ए फ्यू मिनट। तो इस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, जिसको V1 प्लस ING को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, नेगेटिव में नोट लगेगा और इंटेरोगेटिव में इज एम आर बाहर आ जाते हैं। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए ये टेंस आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टेंस जो हमने देखना है वो कौन सा है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, देखो परफेक्ट का मतलब पहले समझ लो। परफेक्ट आप कब होते हो, जब आप काम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो आप परफेक्ट हो गए। यानी कोई काम जो कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर आप परफेक्ट हो जाते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, यानी सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। फिर हमारे हैज़ हैव आएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। इसमें जो आवाज़ आती है आपको लास्ट में जो देखने को मिलता है वो चुका है, चुके हैं और चुकी है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, हम खेल चुके हैं, वह जा चुका है, हम बोल चुके हैं, तुम नहा चुके हो। तो इसमें चुके हैं कि हमारे को लास्ट में देखने को मिलता है। जैसे आई हैव लर्न द लेसन, मैं लेसन पढ़ चुका हूँ। वी हैव लर्न द लेसन, हम लेसन पढ़ चुके हैं। वी होता है हम, आई होता है मैं, यू होता है तुम। यू हैव लर्न, तुम पढ़ चुके हो ए लेसन, एक लेसन। ही हैज़ लर्न ए लेसन, वो एक लेसन पढ़ चुका है। दे हैव लर्न ए लेसन। देखो अब ये ही शी इट है तो इसमें हैव का हैज़ बन जाएगा। तो ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है और बाकी आई यू देवी के साथ हमने हैव लगाना है। आई यू देवी के साथ हैव लगाना है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और मदर हैज़, फादर हैज़, पुलिस हैज़। इस तरह से जब ये सिंगुलर में आते हैं तो हमने हैज़ लगाने हैं, अगर प्लूरल में आएंगे तो हैव लगाना है। और बाकी आई यू दे और वी के साथ भी हैव लगता है, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, नेगेटिव में इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ है, फिर नोट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। आई हैवंट लर्नड ए लेसन, मैंने एक लेसन नहीं पढ़ा है, यानी मैं एक लेसन नहीं पढ़ चुका हूँ। हैव आई लर्नड, क्या मैं एक लेसन पढ़ चुका हूँ, हैव आई लर्नड ए लेसन। हैव आई नोट लर्नड ए लेसन। देखो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हैज़ हैव। देखो जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो हमें तुम्हारे टेंस को बता रही है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमें टेंस बताने का काम कर रही है ना। हैव कौन से टेंस में लगाते हैं, हम परफेक्ट में लगाते हैं। तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी ये काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे हैव आई लर्नड अ पोएम, क्या मैंने एक पोएम याद कर ली है। तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाले देख लो। हैव आई नोट लर्नड ए पोएम, क्या मैंने एक पोएम नहीं पढ़ी है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आएगा। तो यूज इसके क्या हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट हुज टाइम इज नॉट गिवन। पास्ट में कोई काम हुआ था लेकिन जिसका आपको टाइम नहीं पता, जैसे आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हिम, मैं पहले उसको लिख चुका हूँ। तो आपने पास्ट में किया था लेकिन उसका टाइम नहीं पता, तो इसके लिए हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैं ऑलरेडी उसको लिख चुका हूँ। शी हैज़ गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, वो एक बच्चे को जन्म दे चुके हैं, इसका टाइम तो हमें नहीं पता है ना, तो हम यही वाला टेंस यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड, जो अभी अभी काम हुआ है ना उसके लिए भी हम यही टेंस यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव जस्ट रंग
हिम अप, मैंने अभी अभी उसको कॉल किया, आई हैव जस्ट रंग हिम अप, शी हैज़ जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी निकली है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड जस्ट बीन कंप्लीटेड एज मैंशन बिफोर, तो भाई एक एक्शन जो है पास्ट में काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया था लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ है। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 4 ईयर, मैं यहाँ पे 4 साल रहा हूँ, तो ये पास्ट में काफ़ी टाइम पहले हुआ था शुरू लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 4 ईयर्स, तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम टेंस यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे देखिए सिंस और फॉर का यूज़ भी बता रखा है इन्हें। फॉर इज़ यूज टू डिनोट ए पीरियड, भाई हमें पीरियड दे रखा हो तो वहाँ फॉर, और सिंस कहाँ यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे फॉर 3 आवर, फॉर 9 मंथ, फॉर एजीज। अब हमें नहीं पता भाई सालों से, एजीज का मतलब सालों से, हमें क्या पता कौन से साल होंगे। 9 मंथ्स हमें नहीं पता कौन से 9 मंथ हैं वो। फॉर 3 ईयर्स हमें नहीं पता कौन से 3 आवर्स हैं। ठीक है, तो जो हमें पता ना हो कि भाई एनी कोई भी दे सकते हैं भाई 3 साल, 2 घंटे, 5 मिनट, 15 मिनट, तो हमें इसमें हमें क्या दे रखा है, पीरियड दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम है। जैसे मैंने मॉर्निंग कह दिया तो सिंस मॉर्निंग, हमें पता है कि भाई सुबह की बात है। मंडे कह दिया, हमें पता है मंडे की बात है। सिंस 1984, हमें पता है कि 1984 की बात है, तो यहाँ पे हम सिंस लगाते हैं जहाँ हमें ऑलरेडी बात का पता हो कि भाई इस टाइम ये काम हुआ है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस 1984। ठीक है, अब हम अगला टेंस देखेंगे, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, देखो ये टेंस कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ना यूज़ हम तब करते हैं जो काम शुरू तो हो गया है प्रेजेंट के अंदर लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे वो सुबह से ही पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 5 मिनट से खेल रहा हूँ, तो जो काम आपने शुरू तो कर दी लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो वो परफेक्शन उसकी अभी कॉन्टिन्यूस में है, यानी वो चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उस टेंस के लिए हम ये वाला टेंस यूज़ करेंगे। तो ये हमारा 4th टेंस है और ये प्रेजेंट का लास्ट है, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू, पास्ट में शुरू तो हो गया यानी पहले शुरू हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है वो। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से खेल रहा हूँ, बट हैव नॉट स्कोर्ड एनी, लेकिन मेरे को अभी तक कोई स्कोर नहीं मिला, कोई नंबर नहीं मिले हैं, कुछ मैंने स्कोर हासिल नहीं किया। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड सिंस येस्टरडे, भाई वो कल से, हमें टाइम बता दिया ना भाई कल से ही कर रही है, तो हमें पता है कल की बात है, तो ये इसलिए सिंस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने 15 मिनट, हमें तो नहीं पता कौन से 15 मिनट है, कोई टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन हम मॉर्निंग कहते तो सिंस मॉर्निंग आता। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पता ही है कि हैज़, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगाते हैं, और आई, यू, दे, वी के साथ हमने हैव लगाना है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना होता है। इसमें फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएंगे, फिर बीन आएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। देखो रहा के लिए इसमें से रहा होता है, तो से का मतलब सिंस और फॉर। ठीक है, तो रहा है के लिए आईएनजी तो लगता ही लगता है, आपको पता ही है, जैसे प्लेइंग, लाफिंग, रीडिंग, तो ये यूज़ होंगे ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V1 प्लस आईएनजी और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो हमें पता नहीं ना कौन सा टाइम है, तो इसके लिए जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव में हैव नॉट बीन हो जाता है, बीन के बीच में नोट लगाना है नेगेटिव में, ये याद रखना है। नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन, नोट बीन आएगा। ठीक है, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन में हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा। हैव पहले बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस, फिर मॉर्निंग या सिंस फॉर, लास्ट में जाके टाइम। आगे है देखो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस फॉर और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने ये टेंस भी क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।